नमस्कार फ्रेंड्स। अर्थ आवर में आप सभी का स्वागत है। आज आज हमारे साथ में डॉक्टर रुचि जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे सीड बॉल मेकिंग के बारे में प्रैक्टिकल, उसके बेनिफिट्स और उसके बारे में प्रैक्टिकल डेमो। डिम्पल दीदी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। नमस्ते सभी मास्टर्स को। हमारे अर्थ आवर में आप सबका स्वागत है। संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट में रुचि जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सीड बॉल्स के बारे में बताएंगे। और जिनके पास अगर वो मटेरियल्स है तो आप उनको फॉलो कीजिए, अगर मटेरियल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अवेयरनेस के साथ ये सेशन को देखिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी जोड़िए और फिर आप ये प्रैक्टिकल ये टेक्निक यूज कीजिए एंड देन देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है हमारी वसुंधरा के साथ। तो चलिए, इससे पहले हम बहुत सारा एनर्जी कलेक्ट करते हैं, एक ऊर्जा, और हमारी धरती माँ से कनेक्ट होकर इस सेशन का हम शुभारंभ करेंगे। तो हम सभी 10 मिनट्स के लिए आनापानासती ध्यान करेंगे मास्टर्स। अगर पानी है पास में तो पानी 2-3 से पी लीजिएगा और 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पर अगर कोई नए मास्टर्स जुड़े हैं जो बच्चे हैं तो उनके लिए है 3 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट रूल, आंखों को कंप्लीटली बंद रखना है। सेकंड, फिंगर्स को ऐसे लॉक करना है। और थर्ड रूल है, पैरों को क्रॉस करके सुखासन में बैठना है। ये 3 गोल्डन रूल्स हमारे आनापानासती ध्यान का पोस्चर है फ्रेंड्स। और क्या करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, सिर्फ सांसों को फोकस करना है, साक्षी भाव से देखना है हर एक श्वास को। ओके, जैसे माला जपते हैं हम, माला में कितने बीट्स होते हैं? 108 बीट्स। तो एक माला जपने के बाद एक हम लोग नामस्मरण करते हैं, दूसरा बीट्स नामस्मरण। वैसे ही ये जो श्वासें है, ये हर एक श्वास एक बीट्स की तरह है, माला जप है। तो इसमें हमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ अवेयरनेस के साथ हर एक श्वास को देखना है। ये सबसे बड़ा उत्तम साधना है फ्रेंड्स। ओके, तो हम सभी मिलकर एक कलेक्टिव ध्यान करेंगे, ग्रुप मेडिटेशन, आनापानासती ध्यान। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, हर एक श्वास को देखना है साक्षी भाव से। सुंदर अर्थ आर में हमारी वसुंधरा का आवाहन करेंगे फ्रेंड्स। सीता माता का आवाहन करके डिवाइन गॉडेस फेमिनाइन एनर्जी के साथ आज हम सब जुड़कर ध्यान करेंगे।
आखिरी 2 मिनट फ्रेंड्स। हेलो मैम। 10 seconds more. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिंगर्स को अनलॉक करके अपने आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को हटाकर कोमलता से अपनी आंखें ओपन करिए फ्रेंड्स। थैंक यू। सो वंस अगेन वेलकम डॉक्टर रुचि। बहुत प्यार भरा सभी को नमस्ते। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैम। शायद बच्चों जैसा मन मेरे में भी आ गया है बच्चों के साथ काम कर करके, और इतना एक्साइटमेंट अंदर से है कि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत छोटी हो गई हूँ मैं भी 10 साल पहले, और फिर से जैसे मानो जिंदगी फिर से जीना शुरू की है इन बच्चों के साथ। इतने सुंदर अनुभव आए हैं मैम। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि ये बच्चे इतने एक्साइटेड है कि इनके कब महीने भर निकल गए यही नहीं पता चल रहा है। वाह। मैं थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहूंगी सभी से कि हमने कैसे मेहनत की और कहाँ से शुरुआत की, और एक एक बच्चा अपनी शेयरिंग करता जाएगा मैम। फिर उस समय उनका सीक्वेंस किया है। जैसे सीड बॉल जिसने बनवाया वो सीड बॉल अपनी शेयर करेगा, और हमने पूरा प्रोजेक्ट जो लिया वो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया। और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, सीड बॉल मेकिंग, देन वी कंप्लीटेड टुडे वाज किचन गार्डन वेजिटेबल। वहां तक के एंड हुआ है विद ट्री प्लांटेशन इन बच्चों के साथ, और इन्होंने तो मुझे थकने ही नहीं दिया। ऐसे लग रहा है जैसे पीएमसी से जुड़ के मुझ में, पता नहीं, मैं तो छोटी हो ही गई हूँ और पर भी लग गए हैं कि धरती जमीन पर पैर नहीं है मेरे। इतना खुशी का अनुभव हो रहा है। और जो हम वसुंधरा वर्धमान जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उसकी जो ऊर्जा है मैम वो अविस्मरणीय है और अकल्पनीय है। जिस तरीके से बच्चे जब मेडिटेशन कर रहे हैं और माँ वसुंधरा से जुड़ रहे हैं, उनको पूरे संसार में सिर्फ हरियाली ही दिख रही है। तो पक्का ही हमारा धरती फिर से हरी भरी होगी। और जब ये बच्चे ध्यान से उठते हैं, उनकी शेयरिंग में सुनती हूँ, तो ये बोलते हैं कि एक्चुअली बच्चे बुआ बोलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं बुआ जी मुझे तितली दिखी, किसी को पूरा ब्रह्मांड ग्रीन दिखा, किसी को पक्षी दिख रहे हैं। तो हम उनके ही काम से शुरू करेंगे मैम। जो स्लाइड्स बनाई थी, थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कशन। तो जो ये प्रोजेक्ट हुआ वो हमारा प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू हुआ मैम। हमारा एक सोशल ग्रुप है हेल्पिंग हैंड्स करके, जिस ग्रुप में ये बच्चे 4 साल से जुड़े हुए, बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छी एक्टिविटीज करते रहते हैं। हमने प्लांटेशन सिलेक्ट करने से लेके प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करने तक के हर एज के व्यक्ति से हम जुड़े। बच्चे ने भी बहुत अच्छे दिल से इन प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड ये हमारे टीम एफर्ट्स के कारण हम आज इस मिशन को कंप्लीट कर पाए। और यही वो नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे लेके गए। आप इनके आंखों में वो सपने देख सकते हो, वो उजाला देख सकते हो। कुछ बच्चों ने तो अपने घर से कुछ प्लांट्स जो शेयर कर सकते थे, उन्होंने अपने ही बगिया के कुछ पेड़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। ये हमारे मास्टर्स है और ये हमारे ध्यानी भी हैं, क्योंकि ये बच्चे ध्यान भी करते हैं। इस बच्चे की बहुत सारी खूबियां हैं। इस बच्चे को मैं आखिरी में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पल है कि मैं ऐसे बच्चों को आपके सबके सामने ला पा रही हूँ। और हमारा जो मिशन था कि होम में हर घर में प्लांट होना चाहिए, क्योंकि प्लांट से पॉजिटिविटी बढ़ती है, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो हर बच्चे ने अपनी खुशी खुशी पहले अपने घर पे, और जिनके घरों में पेड़ थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को पेड़ बांटे।
और कुछ लोगों ने अपने आंगन में भी पेड़ लगाए गली के बाहर। और इस तरीके से हमारा मिशन पूरा हुआ कि हम 1500 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। फिर हम प्रोग्रेस किए सीड बॉल मेकिंग के लिए। तो जो ये सीड बॉल मेकिंग की प्रक्रिया है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम कौन सी सीड का चयन करते हैं सीड बॉल बनाने के लिए। तो ये जो राइट सीड बनाना है, राइट सीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सीजन में हम सीड सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मार्च और अप्रैल के समय में सीड सिलेक्ट होती है। जो मिट्टी हम ले रहे हैं वो मिट्टी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। उसमें मिट्टी में कंकड़ पत्थर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमको अगर आपने 1 किलो मिट्टी ली है तो 1 किलो खाद लेनी है। खाद जो है वो गांडूर खाद मतलब कंपोस्ट बोलते हैं हम उसको, या गाय की गोबर का बना हुआ खाद हो सकता है, या जो घर पे तैयार किया हुआ कंपोस्ट उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ही सैंडी है तो उसके लिए हमको कोई एक बाइंडिंग मटेरियल लगेगा, जिसके लिए आप सैंड यूज कर सकते हो थोड़ा सा। और बच्चों को ये प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आएगा। कई सारे बच्चे जुड़े हमारे साथ में आज तो। हम भी आज बच्चे ही बन गए ना पूजा जी। जी जी हाँ। बड़ा बच्चा डॉक्टर जीवेंद्र सर। बैठे हैं। नहीं, इस बड़े बच्चों को भूल गए आप। जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्लीज। जी सच में हम बच्चे बने हैं। वाकई में और ये जो हमारे अंदर जो मासूम एक क्वालिटी जो बचपन में छिपा हुआ था या दबा हुआ था, इन सबको देखकर लग रहा है कि आज हमारा बहुत बड़ा वंडरफुल डे बनने वाला है। और देखिए यहाँ गैलेक्सी नोट 20 में ना उस बच्चे के साथ शायद माँ भी जुड़ गई है। तो उनकी खुशियाँ, उनके ग्रेटिट्यूड, नॉट ओनली खुशियाँ कि वो बच्चा ठीक तरह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो खुद माँ लेकर आई है बच्चे को। इन्हें देखकर तो हमें एक्चुअली ना हम इमोशनल हो रहे हैं इनको देखकर। अभी ये क्या शेयर करने वाले हैं ये बात की बात, लेकिन देखकर ही हम इमोशनल हो रहे हैं। राइट सर। नमस्ते दीदी। नमस्कार। बहुत सही बोला जीवेंद्र सर जी ने कि हम लोग सब बच्चे हो गए, सब मिट्टी और बीजे लेके बैठे हुए। यस यस रुचि जी यस। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट था ना उसमें हमने सीड जर्मिनेशन भी बच्चों को सिखा पाते हैं। ये स्कूल वाले भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ही मजा आएगा सीड जर्मिनेशन सिखाने के लिए जब वो इस प्रोजेक्ट को लेंगे। और कंपोस्ट सॉइल और मिट्टी को प्रॉपर लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर बहुत ही सूखी सॉइल है तो थोड़ा सा आपको पानी मिलाना है उसके अंदर। और बच्चे बहुत ही मजा करेंगे। सीड किस तरीके की होनी चाहिए, जैसे अगर बहुत बड़ा सीड है तो एक बॉल में एक ही सीड जाएगा, और अगर छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स आपके पास है तो एक बॉल में आप 4 से 5 सीड्स डाल सकते हैं। ये जो सीड है इसका हार्ड कोड होने के कारण जब भी ये सीड सैक्रिफिकेशन पे जाती है, इसीलिए इसको हम सीड बॉल में डालते हैं। और प्रिपेयरिंग द मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमारे बच्चे हमारे साथ ये सीड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको कंपोस्ट सॉइल इनकी इक्वल मात्रा लेनी है। इसको इतने अच्छे से मिलाना है कि वो पूरा मिक्सचर तैयार हो जाए और ना ज्यादा गीला हो, क्योंकि अगर एक बार सीड उसमें जर्मिनेट हो गई तो प्रॉब्लम देगा। और मिक्सिंग के बाद में फिर हमने इनको क्या किया, बच्चों में बांट दिया और इन बच्चों के ग्रुप्स बना दिए। और इन ग्रुप्स में उन्होंने एक एक बॉल को लेके पहले रोल किया और फिर उसके बाद एक एक सीड डाली। यहाँ पर मैं अपने आप को स्टॉप करना चाहूंगी और मैं यहाँ पर एक बच्चे का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी जो उनको खुद बताएंगे। शिवम, मेरा नाम शिवम है। मैं पिछले हफ्ते हेल्पिंग हैंड के ग्रुप के एक्टिविटी में गया था। उसमें मैंने सीड बॉल बनाए और सीड बॉल के लिए मैंने मिट्टी और खाद का इस्तेमाल किया। उसमें मैंने उसके बॉल बनाए और उसमें सीड डाल के उसको सूखने के लिए रखा और अभी मैं उसे फेंक कर ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो कर सकता हूँ।
वाओ, बेटा आपकी एज क्या है? 7 इयर्स है मैम। मैं एक और बच्ची को इंट्रोड्यूस करूंगी अभी, मौली जैन। उसने पहले एक बहुत सुंदर कार्ड बनाया है माँ वसुंधरा का, वो कार्ड फोकस करके दिखाएगी आपको। यस हेलो रुचि जी। एवरीवन, मेरा यस नाम बेटा। मौली है, मैं नागपुर से हूँ और आज मैंने ये वसुंधरा वर्धमान प्रोजेक्ट के लिए कार्ड बनाया है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और हमने आज पिरामिड ध्यान केंद्र गए थे, वहां पर हमने बहुत सारे वेजिटेबल प्लांटिंग की है और हमें बहुत मजा आया वो करने में। और उससे पहले हमने सीड बॉल्स बनाए थे। सीड बॉल्स के लिए हमने पहले मिट्टी ली थी, उसमें सीड्स डाल के उनकी बॉल्स बनाई थी, ताकि जब हम जंगल वाले एरिया में कहीं जाए तो वहां पे हम उसे थ्रो कर देंगे, फिर उससे अपने आप जब बारिश होगी तो न्यू प्लांट्स उगेंगे। तो इससे हमारी अर्थ भी ग्रीन रहेगी और ये सब करने में हमें बहुत मजा आया। सो हम ऐसे और प्रोजेक्ट्स और करेंगे और मुझे ये सब करने में बहुत मजा आया। वाओ बेटा, हमें आपको देख के बड़ा मजा आया। हमारे वसुंधरा मैम एक और बच्ची को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत ही छोटी सी बच्ची है और हमारे ग्रुप की सबसे छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाओं में से है, बट वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। उस बच्ची की खासियत ये है कि वो प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकती है मैम, लीव्स बात के है? थ्रू। वाह। हाँ मैम, जब हमने 1400 प्लांट्स अपने यहाँ लेके आए, 1500, तो वो प्लांट्स को देख के वो बता रही थी कि ये मेरे घर में है बुआ जी, मुझे ये वाला प्लांट नहीं चाहिए। और बहुत छोटे से वो प्लांटेशन में इन्वॉल्व है। तो वो कैसे उसने प्लांटेशन किया और आज भी उसने कैसे एक्टिविटी में ध्यान दिया। थोड़े से उसकी लैंग्वेज को अवॉइड करिएगा क्योंकि वो बहुत छोटी है एक्सप्रेस करने के लिए, पर शी लव्ड एक्सप्रेसिंग। हमने सीड बॉल बनाए थे। पहले हमने सॉइल ली थी, फिर उसमें हमने सीड्स डाले थे, फिर हमने बॉल्स बनाई थी उसकी, फिर हम कहीं पर थ्रो करेंगे तो उसका प्लांट अपने आप उग जाएगा। और उसके बाद हम प्लांटेशन कैसे किया? और उसके बाद हमने प्लांटेशन भी किया था। हमने प्लांट्स उगाए थे, वेजिटेबल्स के बहुत सारे प्लांट्स उगाए थे। आपको प्लांट्स कितने पसंद है? मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। क्यों? मैंने मेडिटेशन किया था, मुझे बहुत ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। वाह, वेरी नाइस। जो हमने सीड बॉल्स बनाई मैम, उसका वीडियो मुझे शेयर करना था। आप इनका एक्साइटमेंट देखेंगे मैम। मैम फिर से इसको, हाँ 0, यस ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ सीड बॉल से रिलेटेड प्रोजेक्ट था मैम। मैम एक्चुअली वो डिस्क्राइब करके पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि हमने हाथ में मिट्टी ली, कंपोस्ट लिया, बीज डाला और उसको रोल किया, और अब जब हम कहीं जाएंगे तो पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। हम जहां भी जाएंगे ये सीड बॉल डालेंगे। वाह, क्या बात है। अब इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं मैम। सीड बॉल का जो मैंने लिया, सीड बॉल्स जो बनाए हमने, वो प्रोसेस कंप्लीट की। तो आप देख रहे हैं ना, ये नन्हे मुन्ने यही हाथ है जो हाथ से बनाए, इन्होंने ही सुखाया और इन्होंने केयर की। एक फ्रेंडशिप, लर्निंग, इस प्रोसेस, इस एक्टिविटी को लिया, और ये हैंड कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ही वंडरफुल प्रोजेक्ट है। जिनको लर्निंग प्रॉब्लम है या जिनकी हैंड मूवमेंट्स अच्छी नहीं है, जिनकी राइटिंग डिफिकल्टी है, ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोजेक्ट है। और फिर से ये अपनी टीम से जुड़े, बहुत समय बाद इन बच्चों ने सीखा कैसे फिर से फ्रेंच सर्कल में मिलना है। इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, घर जाके भूख लगी उनको, और फिर से मिट्टी से जुड़ने के बाद। और अगर इन बच्चों के हाथ में हमारा भविष्य है तो देखिए कितना सुंदर रहेगा।
और अगर इनके बच्चों की मुस्कुराहट देखोगे तो ये कैसे बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये खुश रहेंगे तो हमेशा इनकी इम्यूनिटी भी बहुत तरोताज़ा रहेगी। इनकी नन्ही आंखों में जो सपना है उसके बाद माँ वसुंधरा तो बहुत सिक्योर्ड ही रहेगी। और अगर ये माँ वसुंधरा का ध्यान रखेंगे तो हमारी माँ भी इनका वैसा ही ध्यान रखेगी। इनकी नन्ही मुस्कान में ही मैं पागल हूँ और शायद यही मुझे ऊर्जा देते हैं। और ये रेडी है। आज हमने ये सीड बॉल्स इनके हाथों में डिस्पैच कर दी है, तो ये जहाँ भी जाएंगे ये सीड बॉल्स को डालेंगे। आप देख रहे हैं इसके बाद इन्होंने ग्रैटिट्यूड भी शो किया। और फिर हमारा मिशन आगे बढ़ा पिरामिड ध्यान केंद्र की तरफ, और हमने पिरामिड ध्यान केंद्र जाके मेडिटेशन किया। और पहले मेडिटेशन के बीच में सारे प्लांट्स को रख के उसको ऊर्जा दी, और फिर बच्चों ने मेडिटेशन किया। आपने एक शेयरिंग भी सुनी है मेडिटेशन की, काफ़ी बड़े लोगों का भी शेयरिंग था, लेकिन इसमें जो बच्चों की शेयरिंग थी आप देख रहे हो 25 से 30 मिनट तक के बच्चे हिले भी नहीं। ये रियली भविष्य के बुद्धा होने वाले हैं। और इनको सारा संसार ग्रीन दिखा, कुछ बच्चों को सब हरियाली दिखी, ग्रीन ही ग्रीन था सब कुछ। और ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। ये हमारा एक जीनियस बच्चा है, इसको मैं आगे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैम। इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है जो वो लेगा। इसने एक बुक बनाई है, वो उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट बढ़ा ये प्लांटेशन की तरफ गया और हमने ट्री प्लांटेशंस किए। यहाँ पे मैं एक इनवाइट करना चाहूँगी मैम राही आचार्य को, जिसने इस प्रोजेक्ट को बहुत बहुत मज़े से किया। और ट्री प्लांटेशन में हमने एक मिशन रखा था, वो था शेयरिंग, एक ट्री को अडॉप्ट करेगा हर एक फैमिली। तो वो जो ट्री एडॉप्शन का प्रोसेस था वो चीज़ इन बच्चों ने की। राही आचार्य। हाय, माय नेम इज राही। आज मैंने आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट को अडॉप्शन करना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले हफ्ते एक प्लांट अडॉप्ट किया था, शापा प्लांट हमने अडॉप्ट किया था। वो हमें बहुत सारी चीजें देता है, फ्लावर, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजें। हर एक फैमिली को एक प्लांट अडॉप्ट करना ही चाहिए। वो हमारे नेचर को बैलेंस्ड रखता है और हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। उसे हमें फैमिली मेंबर जैसी केयर करनी चाहिए। वो हमें बहुत सारी चीजें देती है, तो हम हर एक फैमिली को एक प्लांट अडॉप्ट करना ही चाहिए। थैंक यू। वाओ, वंडरफुल। राही, आपकी एज क्या है बेटा? 11। देखिए फ्रेंड्स, कितने छोटे छोटे एंजल्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यस सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो राही जी ने शेयर किया है उसको एक कोटेशन के तौर पर रखकर, इट्स अ मैसेज फ्रॉम राही आचार्य टू द नेशन एंड टू द मदर अर्थ। हर एक फैमिली को एक प्लांट को अडॉप्टेशन करना ही चाहिए। इस बच्चे का संदेश है, इंडिपेंडेंट मैसेज है। काइंडली इसको हाईलाइट कीजिएगा। जी मैम देखिए, उन्होंने इस फैमिली ने ट्री अडॉप्ट किया। ऐसे हमारे पास काफी फैमिलीज है जिन्होंने अडॉप्ट किया, और आज इन्होंने जाके उसका एक्सपीरियंस भी किया कि वो प्लांट्स उनके कैसे है। ऐसा नहीं है, इन बच्चों को केयर भी की इन्होंने कि पानी डाला है कि नहीं, प्रॉपर पूछा। हफ्ते भर में भी मुझे फोन करके पूछा कि हमारे प्लांट्स कैसे हैं, वो हमको बताइए। तो इस तरीके से she is a role model to the kids and to the whole families. यस सर। कैसे एक फैमिली अगर एक प्लांट या दो प्लांट अगर अडॉप्टेशन लेता है तो हम कैसे वसुंधरा माता को कैसे हरा भरा कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर योर वंडरफुल मैसेज। मैं एक और पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगी। सौम्या और सिया यहाँ पे वान्या है। ये लोगों ने भी मैम ट्री एडॉप्शन और प्लांटेशन में काफ़ी मदद की, सीड बॉल मेकिंग में भी। हम इनकी शेयरिंग भी लेंगे क्योंकि इनका बहुत ही काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या। मैं नागपुर से हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले ही पीएमसी हिंदी जागृत युवा ज्वाइन किया। उससे ज्वाइन करके मुझे बहुत ही आनंद मिला।
और धरती हमारी माता है, उसे स्वस्थ रखना और हरा भरा रखना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम नागपुर के पिरामिड ध्यान केंद्र गए थे। वहाँ हमने वेजिटेबल प्लांटेशन किया, जिसे करके मुझे इतना आनंद मिला जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और हमने जो लास्ट टाइम वहाँ पे प्लांट एडॉप्शन किया था उससे भी हम मिले, और उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई। और मैं हेल्पिंग हैंड्स का और PSSM वर्धमान वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट का शुक्रिया चाहूँगी, जिन्होंने हमें एक बार फिर माँ वसुंधरा से जोड़ा रखा। और थैंक यू सो मच। वाओ, सौम्या सिया को भी दीजिए बेटा। हाँ, अभी जो बात की सौम्या थे, हाँ मैम वो सौम्या है। अब वानिया से बात करेंगे। हाँ वान्या से बात करेंगे। वानिया को सुनिए। नमस्ते। हेलो। हेलो बेटा। मैं वान्या हूँ नागपुर से। सो हम नेक्स्ट एक वीक बिफोर हम लोग गए थे पिरामिड सेंटर। सो हमने वहाँ पे पहले तो मेडिटेशन किया। मैंने मेडिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम किया था, उससे पहले मैंने कभी मेडिटेशन किया नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। और मैं ऑनेस्टली कनेक्ट नहीं हो पाई थी, बट जैसे ही आँख खुली तो मुझे बहुत फ्रेश लगा, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। ऑल्सो वहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी थी, इट वाज सो पॉजिटिव और आई फेल्ट वेरी गुड। मेडिटेशन करने के बाद हमने प्लांटिंग की, एडॉप्शन किया एक प्लांट का। वहाँ पे हमने प्लांट को वहाँ पे हमने प्लांटेशन किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम एक पौधा लगाया, सो इट वाज वेरी नाइस, एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने ऐसा फील किया कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, स्किन बहुत अच्छी हो गई। ऑल्सो डॉक्टर रुचि बुआ ने हमने एक ऑर्गेनाइज की थी एक और सीड बॉल प्रोजेक्ट, तो उससे जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, सीड बॉल मेकिंग प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे हम माँ वसुंधरा को वापस इस धरती पर ला सकते हैं। Also, I am very thankful to Helping Hand who took this initiative in planting more trees. Thank you. वाओ, थैंक यू सो मच वानिया बेटा। थैंक यू सौम्या। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की, आप लोगों से हमें काफी इंस्पिरेशन मिली बेटा। वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुचि बुआ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम इसमें सबसे अच्छी बात थी उसकी ऑनेस्टी। उसने झूठ नहीं बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन में। उसने ये बताया कि मेरे को कुछ विजन नहीं आया, पर मैं जो देख पाई उसके बाद मुझे बहुत ही फ्रेश फील हुआ। अभी इसके बाद बहुत ही नन्हा प्यारा बच्चा है मेरा, कबीर। यस बेटा, कबीर, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी एज क्या है? I am 8 years old. My name is Kabir. कबीर, हमने क्या किया बेटा रुचि बुआ को? आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे होते दिनों से, वो शेयर करो सबके साथ। आज मैंने 2 टाइप के झाड़ उगाए, एक था बिटगौड का और एक था भिंडी। ये दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट वेजिटेबल है। और आपने ट्रीज कैसे, सीड बॉल के बाद जो प्लांटेशन किया था कबीर, वो कैसे किया था बेटा? मिट्टी से खेल खेल के। मिट्टी से खेल खेल के। कितना मजा आया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप रुचि बुआ को किधर बुला रहे हो? अपने गार्डन। क्यों?
बहुत सारे प्लांट दिखाने। बहुत सारे प्लांट्स दिखाने। उन प्लांट्स की केयर कौन करता है कबीर आपके घर पे? रोज मैं वहां जाता हूँ। क्या करते हो आप उन प्लांट्स के साथ? बात करता हूँ। बात करते हो, उससे क्या होता है? बात करने से क्या होता है कबीर प्लांट्स के साथ? वो जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं और मुझे फ्रेश फ्रेश फल देते और फ्रूट्स, ऑक्सीजन और फ्लावर बहुत। ओके, आप गार्डन कितना बड़ा बनाओगे अपने घर का? बहुत। बहुत बड़ा। उसके लिए आप अभी किससे परमिशन लेने वाले हो? किसके साथ करने वाले हो काम ये? रुचि मैम के साथ। और इससे फायदा क्या होने वाला है? अगर हम ऐसा ग्रीन ग्रीन करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कबीर? क्या? अगर हम प्लांट्स उगाएंगे हमारा घर इतना ग्रीन हो जाएगा कि तोते आके बैठने लगेंगे। उससे क्या होगा? मदर नेचर ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। वंडरफुल 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 शेयरिंग। कि ये जो बच्चे हैं इनको मैंने कुछ भी नहीं किया है, इनकी खुद की बेसिक क्वालिटीज थी, बस उनको चुन के लाई हूँ। कबीर बहुत छोटे से प्लांटेशन में है। जब ये मेरी क्लिनिक आया तब इसने बताया कि रुचि बुआ हमारे भी घर में इतने ही सारे प्लांट्स हैं जितने सारे आपके पास प्लांट्स है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू शेयर और बहुत ही उसको खुशी मिली। और उसकी मम्मा जब भी लेके आती है वो शेयर करते हैं कि रुचि बुआ हमारे पास भी काफी प्लांट्स है और आप कभी आइए। और अभी कबीर पीछे पड़ा हुआ है कि रुचि बुआ मुझे अपने घर लेके चलना है आपको ताकि मैं और प्लांट्स लगा सकूं। एक और बच्चा है इस बगिया का फूल मेरे। मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी कविता मैम को, पूरे हमारे हेल्पिंग हैंड ग्रुप की तरफ से। मैम एक दिन मेरा जो शेयरिंग हुआ मैं आपको करना चाहूंगी 2 मिनट में। ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ सुबह 3:30 के मेडिटेशन के बाद, जब सुबह 8 बजे मैं मेडिटेशन कर रही थी उस समय अचानक मैं आंख खुली और सिर्फ पात्री सर का एक शब्द था कि हर पिरामिड सेंटर ग्रीन होना चाहिए। तो मेरी आंखें खुली और मैंने कहा जब हमारे 1500 प्लांट्स आ ही रहे हैं तो क्यों ना पिरामिड सेंटर पे भी पहुंचे। और मैंने चड्डा अंकल से कभी बात नहीं की थी। मैंने कविता आंटी को फोन लगाया और विद इन मिनट्स उन्होंने कहा कि जो आपको करना है सब कुछ आपका है। और उनका इतना सहयोग रहा। वो दोनों वहां पर नहीं थे पर उनकी आत्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और मैं उनको अनुभव कर पा रही थी। चड्डा आंटी की बहू रिद्धि ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया और इस प्रोजेक्ट में हमको कोई कमी नहीं हो पाई। वहां पे जो भरत भैया है उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो 100% केयर करेंगे 24/7। तो उनकी केयर करने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने उनसे कहा कि हम आपको चाय पानी का पैसा तो नहीं देंगे पर हम आपकी बगिया जो है इतनी हरी भरी कर देंगे कि वहाँ फल सब्जी आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो। और उस प्रॉमिस को रखते हुए आज हमने वहां पर वेजिटेबल गार्डनिंग भी की। जो बच्चे हमारे आगे शेयरिंग करेंगे उस वेजिटेबल गार्डनिंग की। पर कविता मैम इधर पे है तो तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया, क्योंकि वहाँ की मेडिटेशन की एनर्जी से मेरे बच्चे जुड़ पाए जिनको मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मेडिटेशन से जुड़े, पर आज पूरा टीम मेडिटेशन से जुड़ गया। थैंक यू कविता मैम एंड थैंक यू टू वसुंधरा माँ कि आपने मुझे जोड़ा। थैंक यू आप लोगों का, क्योंकि आपने जो जगह चॉइस की है पिरामिड सेंटर को हरा भरा करने के लिए, वहाँ इतने बच्चों ने ध्यान किया। मैं बाहर गई हुई थी पंजाब में, नहीं तो मैं भी सहयोग देती आपको। अभी हम संडे के संडे बच्चों के साथ क्लास लेंगे वहाँ और पूरा सेंटर को कविता मैम आपका बहुत लॉकडाउन खुला है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पाए मैम, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप अपना कैमरा ऑफ करके बात कर सकते हैं ताकि हम आपको सुन पाए। क्योंकि हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही? ब्रेक हुई मैम, काफी कुछ हमने मिस कर दिया, आपको ठीक से सुना नहीं। हेलो अब आ रही मैम जी। अच्छा ठीक, क्योंकि जो सेंटर तो पिरामिड हो रहा है, इट्स ओके। अभी भी रहा है, अभी फिर से बोलिए,
कोई तो अभी फिर से बोलिए, अब तक आपने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया, प्लीज फिर से बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हम वो बच्चों का इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सेंटर को पूरा हरा भरा कर दिया और वहाँ इतनी खुशहाली फैल गई है कि लोग मतलब अभी शुरू कर दिए तो भी बहुत खुश हो गए हैं और ये बच्चों ने काम किया है तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। रुचि मैम ने इतना बड़ा यानी ये काम किया है कि पूरे हर संडे के संडे वहाँ बच्चों को ध्यान सिखाना यानी जो भी प्लांट्स लगाना, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी आ रही क्या? हेलो, यस यस मैम। हाँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने सेंटर के ऊपर इतनी खुशहाली है कि हम लोग इनके बच्चों को देख के अभी फोटो देखी है, क्योंकि एक्चुअली हम बाहर गए हुए थे तो संडे हम भी जुड़ेंगे इनके साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और ध्यान भी करेंगे सेंटर में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसलिए नहीं थी तो इसलिए रुचि ने मुझे बुलाया कि आप आके देखो कि बच्चों ने क्या काम किया। तो बहुत अच्छा बच्चों ने काम किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मजा आया। मैम एक और बच्चा है, मैं रिया आचार्य को इनवाइट करना चाहूंगी। जी रिया। हाँ, ने बहुत अच्छा काम किया रुचि जी ने। हमने वेजिटेबल गार्डन का जो आज प्रोजेक्ट किया उसमें हमने जो जो प्रोसेस की उसके शेयरिंग रिया करेगी। हाय रिया। हेलो, मेरा नाम रिया है। सबसे पहले हमने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करते वक्त हमें माँ वसुंधरा पूरी हरी भरी दिखी। बहुत लोग अपने घर पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगाते हैं, तो इस एक्टिविटी में हमें सिखाया गया कि हम अपने घर पे वेजिटेबल्स कैसे उगा सकते हैं। हमें वेस्ट बॉटल्स दी गई थी जिसका यूज हमने पॉट्स के जैसे किया वेजिटेबल्स उगाने के लिए। उसके बाद उस बॉटल्स में होल थे। वो होल इसलिए थे ताकि जो सीड्स और रूट्स है वो सड़ ना जाए एक्स्ट्रा वाटर के वजह से। तो वो जो होल है उसके थ्रू वो पानी निकल जाए। उसके बाद हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हुए और हमें बोला गया कि हम अपने पॉट को मिट्टी से भर दे और 1 इंच की गहराई से हम उसमें सीड्स डालें। हमने अलग अलग टाइप के सीड्स उसमें डाले, जैसे लौकी, भिंडी, तुरई और बहुत सारे। पालक उगाने के लिए हमने एक जगह में मिट्टी ली और उसमें मेड़ बनाए। मेड़ बनाने की वजह ये थी कि जो सीड्स हैं पालक के वो पानी की वजह से बह ना जाए। ये जो मेड़ बनाया है हमने वो जगह पे भी यूज किया जा सकता है जहाँ पे पानी का शॉर्टेज हो। हेल्पिंग हैंड्स और PSSM वसुंधरा वर्धमान नगर के साथ ये एक्टिविटी करने के बाद हमने टीम वर्क किया। इस एक्टिविटी में बहुत लोगों के साथ सोशलाइज हुए और अपने ही घर पे कैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं वो भी सीखा। थैंक यू। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। मैं आज के कुछ पिक्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और वो बच्चों ने जिस तरीके से काम किया आज आप उनकी शेयरिंग देखेंगे ना, मिट्टी में जैसे नहा लेते हैं ना, बोलते हैं बच्चे मिट्टी में नहा लिए। मैम आप देख रहे हैं ये मेड़ बनाई बच्चों ने खुद होकर। बच्चों ने खुद ही बॉटल्स भरे और फिर उसके बाद ये सीड बॉल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, सीड्स दिए, बच्चों ने खुद वो सीड्स डाली है। मैम देख रहे हैं बच्चों ने खुद ये काम किया। एंथुजियास्टिक बच्चे हैं मेरे। और इन्होंने खुद बॉक्सेस भरे। ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स थी जो हमने यूज करी और इन बच्चों ने मिट्टी के ढेर से खुद मिट्टी उठाना और घमेले बस हमने हेल्प करे, बाकी इन्होंने खुद सीड्स डाली। ये मेड़ बनाने का काम बड़े बच्चों ने बहुत ही खूबी से किया, जिसके बाद छोटे बच्चों ने इसमें मिट्टी डाली। और ये देख रहे हैं आप मिट्टी में हाथ डालने के बाद वो जैसे पागल ही हो गए थे। बहुत मजा किया बच्चों ने, बहुत एंजॉय किया। और हमने पूरा सर्कल बना दिया था बच्चों का कि बच्चे अंदर रहेंगे और बाहर के सर्कल में बड़े होंगे और बड़े लोग कोई हेल्प नहीं करेंगे इनकी, ये बच्चे खुद करेंगे। और ये हमारा आज सुबह का मेडिटेशन सेंटर सेशन था
जिसमें मैम बच्चों धीमे धीमे स्लाइड आप एक एक करके धीमे धीमे आराम से दिखाए ताकि हम सब देख पाए। आपने इतना अच्छा मेहनत किया है तो हम एक एक फोटो को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत एंजॉय किया इन लोगों ने, और ये सारा प्रोजेक्ट इनकी ही खुशियों से भरपूर है। जिस तरीके से इन्होंने टीम वर्क किया पिरामिड सेंटर में, ये मेरा सबसे शैतान लड्डू है। मैं बहुत, फिर उसके बाद हमने सीड बॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन बच्चों को, पैकेट्स बना के इंडिविजुअल प्लांट्स के, जो इन्होंने मेहनत की थी उनके हाथों में है। अब ये लोग माँ वसुंधरा को समर्पण करेंगे अपनी मेहनत। और इस तरीके से बड़ों ने भी सहभाग लिया और बच्चों ने तो बहुत ही एंजॉय किया। ये हमारा ध्यान था जिसमें आज बहुत लोग खो गए। आज बहुत लोग थे जिनका पहला सेशन था वो, तो मैं अपने को ना दिखाते हुए मैं एक और सेशन की फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो है हमारा सीड बॉल जो हमने बनाई थी, उसकी कुछ फोटोज है। हेमंत बत्रा, मैं हेमंत को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ये मेरे बच्चों में क्या बोलना चाहिए, मेरा मिरेकल बच्चा है, जीनियस है, विथ ऑल गुड क्वालिटीज आई कैन डिस्क्राइब। उसने एक बुक बनाई है और आप उसकी शेयरिंग उसके मुंह से सुनिए क्योंकि वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। हेलो एवरीवन, मैं हेमंत बत्रा हूँ और मैं पीएमसी वसुंधरा प्रोजेक्ट से जुड़कर प्लांट्स के बारे में और सीखा हूँ। मेरा प्लांट्स का सफर ऐसे शुरू हुआ था कि एक बार हमारे घर में एक अमरूद का छोटा सा झाड़ आया था। उसे हमने जब लगाया तब मैंने हमारे घर के गार्डनर से पूछा कि ये कितना टाइम लेगा उगने में, इसमें फल कब तक क्या आएगी। उन्होंने बोला था 3 साल। फिर मैंने उसके 1 हफ्ता इतना फ्रेंडली हो गया कि जैसे वो कोई, तो मैं उससे इतना फ्रेंडली हो गया कि मुझे ऐसा समझने लग गया कि वो कोई प्लांट नहीं, मेरा एक फैमिली मेंबर ही है। इतना फ्रेंडली। तो जब इतना बड़ा हो गया कि मैंने माली अंकल से फिर पूछा कि वो कितना टाइम लेगा ग्रो होने, तो उस 1 हफ्ते के बाद ही उनका जवाब 3 साल से सीधा 2 साल हो गया। वाह क्या बात। और एक बार भी ऐसा भी हुआ था कि जब मुझे कोविड हो गया था, मैं क्वारंटीन हो गया था, नीचे गार्डन था नीचे, तो मैं जब भी थोड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा लगता था कि थोड़ा अजीब लग रहा है, सिक फील हो रहा है, गार्डन में जाता, फ्रेश एयर लेता तो बहुत अच्छा लगता। तो मैंने सोचा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो फिर मैंने उन पर रिसर्च किया, पूरी बुक बनाया। दिस इज माई बुक, माई लिटिल गार्डन। इसके अंदर ये आपने खुद बनाई है? सारे प्लांट्स का मेडिसिनल वर्क है। और मैंने उसके बाद एक सेशन के अंदर बेटा और एक बार दिखाओ प्लीज, और एक बार दिखाओ। तो उसके बाद मैंने एक सेशन में पात्री सर से ये बात किया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे इतना डर क्यों लगता है, मैं अपने डर को कैसे कंट्रोल करूं। उन्होंने बोला कि डर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ जम कर चिल्ला कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, ऑटोमेटिकली मेरा उसके बाद डर भाग गया, अब डर नहीं लगता। और जो सीड बॉल्स और प्लांटेशन एक्टिविटीज से मैंने ये सीखा है कि मेरे मोटो स्किल्स बढ़ जाएंगे। और प्लांट्स सिर्फ प्लांट्स नहीं है, हमें प्लांट्स को प्लांट्स नहीं समझना चाहिए, हमें उन्हें अपने फ्रेंड्स की तरह समझना चाहिए। क्या? फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्लांट टू द बिगेस्ट ट्री, हमें उन्हें अपने दोस्तों की तरह समझना चाहिए। सीड बॉल से भी मैंने यही सीखा कि अगर हम लोग सीड बॉल्स नहीं बनाएंगे, अगर पौधे नहीं लगाएंगे, तो बहुत सालों बाद ये धरती कंक्रीट का पूरा पत्थर दिखेगा, हरा नहीं। This planet will be not known as the only life existing planet. ये भी उन सारे प्लैनेट्स जैसा हो जाएगा जहाँ पे लाइफ नहीं है। इसीलिए हमें झाड़ उगाने चाहिए, सीड बॉल्स भी बनाने चाहिए। थैंक यू। ट्री प्लांटेशन का शेयरिंग शंपा दीदी पसंद आ चुकी। शंपा दीदी कैसा लग रहा है आज का सेशन? मैं बहुत देर से देख रही हूँ, बस ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। आई वाज जस्ट थॉरली एंजॉयिंग। उसका शेयरिंग और है मैम, उसने बिल्कुल शेयरिंग की अपनी। मैंने एक बार फिर रुचि ने कॉल किया था मुझे। उन्होंने बोला था कि अपने सीड बॉल्स जो बनाए थे उसके एक दिन पहले ही उन्होंने बोला था कि अपने दोस्तों के पास जा जिन्हें झाड़ बांट के आ। तो मैंने उस दिन बाय चांस गार्डनर का आने का दिन था, तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला कि मैं अगले हफ्ते लगा दूंगा। मैंने बोला अगले हफ्ते नहीं, आज ही चाहिए।
आज ही गया, फिर मैं पूरा बांट के आ गया अपने दोस्तों में, उन सबको ही बोला केयर करना। और फिर प्लांटेशन, कंग्रेचुलेशंस मेडिटेशन और प्लांटेशन। मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा लगा। प्लांटेशन के अंदर तो प्रॉपर मैंने जो 2 झाड़ उगाए थे, एक कड़वी नीम का था, उससे ही बात किया, और एक झाड़ का बड़ा अजीब सा नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में कूली बुलाता हूँ। कोलियस। उसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है मैम, मैं वो लेती हूँ। जी। ये मेरे हेमंत का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो हेमंत खुद थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब करेगा आपको। दिख रहा है? यस। हेमंत लेगा पूरा? यस। प्लांट के बारे में। ये प्लांट है एरोहेड प्लांट। जो एरोहेड प्लांट है वो सबसे पहले सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाया गया था, और उसका कॉमन नेम जो एरोहेड प्लांट है वो उसके भाले की पत्ती के शेप से लिया गया है। उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी लिखे हैं। ये डायबिटीज को रोकता है, और अगर शुगर लेवल कम है तो मीडियम करता है, ज्यादा है तो भी मीडियम करता है। ये लंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है। जब हेयर और आइज का कलर जाता है तो इसे भी लाता है। इसमें फटीग है, ये अनीमिया को ट्रीट करने में मदद करता है, और इससे जो हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है, और बोन फॉर्मेशन भी होता है, मतलब विटामिन डी ऑब्जर्व करने में मदद भी करता है। ये है नेफ्रोलिपस कॉर्डिफोलिया। ये जो फर्न है सबसे पहले नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाया गया था। इसके पास बहुत सारे अलग अलग नेम से भी इसे बुलाया जाता है। फिश बोन फर्न, जैसे फिश बोन फर्न, ट्यूबर लैडर फर्न, एरेक्ट स्वॉर्ड फर्न, नैरो स्वॉर्ड फर्न एंड लैडर फर्न। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स। नेपाल में इसकी